बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन लम्हा बदलती हुई सूरत हाल कर आजकल आपको नेशनल मीडिया पर कुछ नहीं मिलेगा, उधर असाब का साया है। PTV की तर्ज पर चलाया जा रहा है। इमरान खान को दिखाना ममनू हो चुका हुआ है कि जबकि PDM की क़यादत को गन पॉइंट पे दिखाया जा रहा है। साफत अमलन दफन हो चुकी है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण इमरान खान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ने 50 सालों से जिन्होंने चेहरों पर नकाब डाले हुए थे जमहूरियत के और बहरूपिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इक़्तिदार में चोर दरवाज़ों से दाखिल होते थे, सबको बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने चेहरों पर परे नकाब उतार दिए। अवाम का लाखों की सूरत में नकाबज़दा जमहूरियत पे मुसल्लत कब्जा ग्रुप के खिलाफ रेफरेंडम इलेक्शन का मुतालबा पूरे पाकिस्तान के साथ दुनिया में गूंजने लगा। पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की वायलेशन, इमरान खान और तहरीके इंसाफ पर जुल्म जबर की बढ़ते हुए वाक़यात पर इंटरनेशनल ज़राए अबलाग और अमेरिका ने भी आवाज़ बुलंद कर दी कि पाकिस्तान में इंसान की हकूक़ की पामाली इमरान खान को ख़त्म करे के लिए जिस तरह की जा रही है, रंजीत सिंह के दौर में भी ऐसा जुल्म व सितम नहीं हुआ था जो आज कल हो रहा है। ऐसे में सुबह आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दरमियान भी मुलाकात हुई और ये भी कहा जा रहा है कि आज ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होगा, जबकि परवेज़ लाई ने कहा है कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत बढ़ा रही है। खुदा के लिए इस नफ़रत को छोड़ दो। इमरान खान ने होने वाली तोड़ फोड़ पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का मुतालबा करके हुक्मरानों की साजिश नाकाम कर दी। उन्होंने कहा कि हमने 13 माह में जो जद्दोजहद की, आइनी, जमहूरी और पुरअमन की, एक पत्ता भी नहीं टूटा। अब एक साजिश के तहत तहरीके इंसाफ को पाबंदी लगाने वाले बेनकाब हो चुके हैं। नाज़रीन, है जो कोई इस 13 जमाती हुकूमत और इनके सहूलतकारों में जो इमरान खान का चैलेंज कबूल करे, डट के खड़ा है, फिर भी कप्तान झुक नहीं पा रहा, पीछे नहीं हट रहा, तो कदम नहीं डगमगा रहे। जैसे जैसे हुकूमत के मजालिम ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों को चादर चारदीवारी पर माल करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान को अहलिया समेत अदालत में पेश हुआ, लेकिन इमरान खान है कि उसके एतमाद में इजाफा और जुरत में बहादुरी नज़र आ रही है और उन्होंने चैलेंज किया कि आओ मेरा मुकाबला सियासी मैदान में करो, लेकिन सियासी बोने इलेक्शन से फरार के लिए अदालतों पर कल हमला कर दिया है। PDM की 13 जमातों का मुसल्ला डंडों के सुप्रीम कोर्ट पर अमलन हमला, कानून हुकूमत खामोश तमाशबीन बन गई। दूसरी तरफ सिविलियन आम शहरियों के खिलाफ आर्मी एक्ट का मुकदमा, कानून क्या कहता है और इंतकाम क्या कह रहा है। अदल को अदावत और इंसाफ को इंतकाम बना दिया है PDM की हुकूमत ने। अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला तौहीन, अदालत के हुक्म पर पहले इलेक्शन नहीं कराए गए, बगैर आइन मुलक कर दिया। और अब फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के साथ क्या हुआ, अदालत के खाते में पुलिस गर्दी, इफ्तिखार फवाद चौधरी अदालत में जाते हुए गिर गए। पुलिस गर्दी के खिलाफ पूरी पाकिस्तान में और दुनिया में निशानदेही की जा रही है, लेकिन मुल्क है कि इस मुल्क में पुलिस गर्दी बंद ही नहीं हो रही। इस वक्त मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है और हुकूमत ने शायद ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वाबस्ता कोई 2-2.5 करोड़ हों जिनके घरों में छापे ना मारे हों। इस वक्त 90% लीडरशिप गिरफ्तार है और PDM के नाबालग बच्चे रोज़ाना आकर मीडिया पर 2-2 घंटे की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदलिया और इमरान खान के खात्मे की धमकियां देते हैं। लेकिन अवाम है कि हर रोज़ इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जैसे बुलंद होता है तो हुकूमत के लिए सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अब हुकूमत किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को सियासी मंजर से हटाने और अवाम
इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ज़िद कर चुकी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की शिकस्त सामने दीवार पे लिखी है। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात को जवाब बनाकर जान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तरीक़े इंसाफ़ के इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने की साजिश की गई और इस सिलसिले में अरबों रुपए प्रोपेगेंडे लगाए गए। यहाँ तक कि सरकारी पैसों पर भी इश्तिहारी मुहिम चलाई गई। इमरान खान ने इस मौके पर अपने करीब सियासतदानों से बाजी ले गए हैं। इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़े। पहले वो सियासी जंग जीते, फिर वो आइनी जंग जीते, फिर वो माशी जंग जीते। अब उन्होंने 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आला स्थाई बेंच करे ताकि पता चले इन हंगामा कराने वालों के पीछे साथी कौन थे। उन्होंने कहा 13 माह में हुकूमत का बदतरीन जबर, हज़ारों मुकदमात, हज़ारों गिरफ्तारियाँ, लेकिन एक तोड़ फोड़ नहीं। यहाँ तक कि जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो किसी भी अबलाग को, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं किया गया। अब इमरान खान की सियासत से में कामयाबी का झंडा गढ़ते हुए और अदालत के उसके हक में आने का फैसला 14 मई के बाद हुकूमत ने साथ ही चाल चली ताकि तौहीन अदालत से बच सके, जबकि कभी इम्कान है कि मौजूदा हुक्मरान 14 मई को इलेक्शन ना कराने पर अब आखिरी सिस्कियाँ ले रहे हैं और इन्हें घर जाना होगा। अदालत का मूड ऐसा ही नज़र आ रहा है। इमरान खान का कहना है कि 14 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए, जिसमें वो अपने सबूत पेश करेंगे कि किस तरीके से कहाँ साजिशें बनी। तरीके इंसाफ तो एक तरफ खुद कहते हैं मम्मी डैडी है और दूसरी तरफ पुराने नकाबपोश सियासतदान, जमहूरियत दुश्मन, चोर दरवाज़ों से आने वाली PDM के बारे में उन्होंने अहम राज अफशा कर दी है कि मुझे रास्ते से निगराने के लिए कौन कौन सी गैर मुल्की और मुल्की ताकतें मिलकर कोशिश कर रही हैं, लेकिन अवाम ने हुकूमत की हर साजिश नाकाम बना दी है। इमरान कहते हैं इनके पास ऐसे बहुत से वीडियो सबूत मौजूद हैं जो साबित करेंगे कि 9 मई को होने वाली तोड़ में PTI मुलव्वस नहीं है। इमरान खान ने 22 मार्च की वीडियो रिकॉर्ड कराई थी और ये वीडियो रिकॉर्ड एक अहम तरीन सबूत है जिसके पास हुकूमत का कोई जवाब नहीं, मां सिवाय के झूठे प्रोपेगेंडा करने के। इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि किस तरह इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में इन पर हमले करने का मंसूबा बनाया गया। वो वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लिहाजा हुकूमत के फरार के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इमरान खान का दावा है कि इस वक्त हजूम में पुरअमन लोगों के साथ कुछ शरपसंद अनासर को शामिल किया गया था जिन्होंने हंगामा राई करना थी और इसी दौरान इन पर हमला करके इनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। एक पहले वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, लेकिन फिर भी अवाम अगर इमरान खान के साथ रही तो हुकूमत की साजिशें भी बढ़ती रही। इमरान खान कहना कि इनके पास वीडियो सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि 9 मई के एहतजाज के दौरान ऐसे ही अनासरों को मुजाहिरीन में शामिल कराया गया जिन्होंने तोड़फोड़ की और अब इसका इल्ज़ाम तरीके इंसाफ पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए कि अवाम इनकी सख्तियाँ, इनके मुकदमा जेल भरने के बावजूद भी तरीके इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे और हकीकी आज़ादी की जदोजहद बढ़ती जा रही है। इसलिए हुकूमत को अब गंदे और होचेत कंडों पर आ गई है। इमरान खान की ये पेशकश को गैर जानिबदार और दिलेराना कदम कह रहे हैं और हुकूमत को चूहे की छुपने की जगह नहीं मिल रही। हुकूमत को इस पेशकश को कबूल करना चाहिए और एक आज़ादाना तहकीकात कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब में बन जाए, जिसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। शरपसंद कौन है और सियासी वर्कर कौन है, इसकी हिस्ट्री है। शरपसंद वो है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर 2 दफ़ा हमले किए, एक दफ़ा 97, एक दफ़ा फिर कल। शरपसंद वो है जिसने माजी में इस्टेब्लिशमेंट की आला तरीन क़यादत पर हमला किया, इवन के कमर आओ साबिक़ आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया, बाकी नीचे बाद में मार्शल लगाया गया जो गलत था। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 अहम मामलात पर चीफ जस्टिस को कमिश्नर बनाने के लिए खत लिख चुके हैं। एक मामला अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का था जिसका आज तक कोई नहीं मिला। अरशद शहीद नज़रों से उजल होकर दिलों में जिंदा है क्योंकि अरशद शहीद ने इस कौम को हकीकी आज़ादी और लुटेरों पे के चेहरों पर पड़े हुए नकाब को बेनकाब किया तो उसे मार दिया गया। पहले
16 मुकदमा दर्ज किए गए दहशतगर्दी और बगावत के। फिर अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। आज भी उसकी माँ और बच्चे झोलियाँ उठा उठा के कातलों को बद्दुआएं दे रहे, अल्लाह इनका निशाने इबरत बनाए। एक मामला अरशद शरीफ शहीद का था और दूसरा अमेरिकी साइफर का था, लेकिन दोनों पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म सादर नहीं फरमाया। हुकूमत को इमरान खान के इस चैलेंज को कबूल करना है और आज़ादाना तहकीकात हुई तो अगर पीटीआई इसमें मुलव्वस निकलती है तो इनको कानून के कटहरे में लाया जाए, अगर नहीं तो बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। यकीनन सरकारी ज़राए अबलाग हो, आर्मी हो या किसी की प्राइवेट की साइकिल जलाना जुर्म था, जुर्म है और जुर्म रहेगा। इमरान खान एहतजाज करे तो रास्ते में हज़ारों कंटेनर शेलिंग के हज़ारों शेलिंग, लाठी चार्ज, सीधा गोली, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान अदलिया के पर हमला करने सुप्रीम कोर्ट जाए इस्लामाबाद अदालत के बाहर, तो उनको प्रोटोकॉल पूल नचावर और पुलिस और डीपीओ डीसीओ उन्हें प्रोटोकॉल दे। शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे की मुंह से जाओगे। फिर मरियम साहब ये कहती हैं हमने गमला नहीं तोड़ा। आपके रास्ते में मरियम नवाज साहबा बताएं कितने कंटेनर खड़े थे। 3 दिन पहले आपके कितने मुस्लिम लीग नून के वर्कर गिरफ्तार हुए, आपको कितनी दफ़ा शेलिंग हुई, आप पर कितनी दफ़ा लाठीचार्ज हुई। आपने तो सरकारी एहतजाज किया है सरकार के ही खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, लिहाजा आप उनको उस बात से तरजीह ना दी तो ये बेहतर होगा। हुकूमत को इमरान खान के इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए बादिल नज़र में, ताकि हक़ाक़ आए और आज़ादाना तहकीकात हो। अगर पीटीआई हो तो इसमें करना चाहिए। इस वक्त नाज़रीन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बना करके उनके सियासी महाज पर नाकामी, माशी महाज पर नाकामी, सफारती महाज पर नाकामी, अमनो अमान कायम करने पर नाकामी और अदालतों में लातदाद मुकदमात करके बार बार इमरान खान को अदालतों के पास जाना को नाकामी के बाद अब 9 मई के वाक़यात को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट के तहत डील करना चाहते हैं। लेकिन वो सहूलतकार कौन थे, वो शरपसंद कौन शामिल हुए, कैसे गए? 3 घंटे तक क्यों किसी ने, पुलिस ने कार्रवाई ना की? हुकूमत की जिम्मेदारी थी अवाम की, खुसूसन पाक फौज और दीगर अदारों, सरकारी अदारों की जानो माल जगह इमारतों की हिफाजत करना। इस नाकामी के तहकीकात हो गई तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, बहुत से पर्दा नशी बेपर्दा हो जाएंगे। पंजाब कबीना ने इसकी मंजूरी दी है। दूसरी जानब कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें यही मामला उठाया गया है। यकीनन पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ नहीं होंगे और पाकिस्तान की अवाम अपने अदारों से बेलौस मोहब्बत करती है और वो किसी एक सियासी जमात के खातिर अदारों के ख़िलाफ़ नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत जिस तरह पुलिस, इंतज़ामिया, FIA, नैब और एंटी करप्शन को इस्तेमाल कर रही है, ये अवाम में फासले बढ़ा रही है और नफ़रत को जन्म दे रही है। हुकूमत सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क में खून रेजी करा रही है। इसको इमरान खान ही वाहिद एक नेशनल लीडर है जिसकी 4 सूबों में फॉलोइंग है और वाज़ेह अक्सरियत है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो और बलूचिस्तान हो, इमरान खान का रास्ता रोकने कर मुल्क में फसाद ना बर्पा करें, साफ इलेक्शन कराएं। अगर वो आते हैं तो वही इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आज तक मुल्क को अमन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सिविलियन के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के सवालात उठा चुकी है। मार्च 2020 में ऐसा ही एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिसमें जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरकारी वकील के सामने सवाल उठाया था कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल कैसे हो सकता है, क्वेश्चन मार्क था। अदालत ने कहा था वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर सिविल जुर्म पर कोर्ट मार्शल नहीं हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है अगर किसी पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है तो पहले इस पर बगावत की दफात लगाई जाए जिसकी इजाज़त वफाकी हुकूमत देगी। और ये भी याद रखे कि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट बगावत की दफात को कालंदम और ख़त्म कर चुकी है। उन्होंने कहा अंग्रेज़ का बनाया हुआ एक्ट था जब मुसलमानों को गुलाम रखा जाता था, जिसकी वफाकी हुकूमत ने अभी तक चैलेंज भी नहीं किया। लिहाजा हुकूमत की ये भी इंतकामी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गई। अदालत ने यह भी करार दिया कि फौजदारी अदालतों की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को रोक सकती हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ अंधी तूफान की तरह चल रही हैं।
हजारों घरों में चादर चार दीवारी पमाल की जा रही है, औरतों बहनों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, बच्चों को धक्के दिए जा रहे हैं। शायद ही पीटीआई का कोई घर हो जिसमें पुलिस ने छापे ना मारे हों और चादर चार दीवारी को पमाल करके उस्मान डार की मां के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, सर शर्म से झुक जाते हैं। ये पुलिस के मुहाफ़िज़ नहीं, अवाम के दुश्मन हैं ये पुलिस वाले, जो गैर आइनी छापे मारते हैं बगैर वारंट के और चादर चादर। इस्लामाबाद, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया, तो इस वक्त पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने की दोबारा कोशिश की। हुकूमत के लिए अदालती हकामात कोई मायने ही नहीं रखते। जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसकी मिसाल रंजीत सिंह के दौर में भी नहीं मिली। और फवाद चौधरी जमानत के बाद गिरफ्तार हुए और वापस अदालत जाने लगे तो रास्ते में गिर गए। इस वक्त सुपर पीटीआई की 90% क़यादत गिरफ्तार है और पीडीएम की 100% क़यादत रोज़ाना इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ के पलंदे बखेरती है मुबैना तौर पर। इस जुल्म के बाजार को, इस जुल्म की आंधी को कौन रोकेगा? वो सिर्फ आइन और कानून है। ये है वो सूरत हाल जिससे पाकिस्तान गुजरा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।